काशी नरेश ने कहा, बेटी तुम वापस कैसे हो गए? मैं केवल इसीलिए आई हूं कि हम मुझे बुरा करना नहीं चाहते। क्यों? वो ये कह रहे हैं मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, मैं ब्रह्मचारी। काशी नरेश ने धीरज बताया है किसी ने कि बेटी आप घर रहती है या फिर बेटी बाप घर रहती है, और बेटी का कोई मार्ग ही नहीं बताया। अम्मा का बड़ी दुखी होकर के बैठ गई। काशी नरेश ने उस समय सूतली महाराज कहते हैं सोनकार ऋषियों, काशी नरेश अपने गुरु के पास चले। दुखाशेष में तंकासी हो विप्रस्वे परशुराम गुरु हो तम निवेदनम ते भागवत हो। काशी नरेश के पास काशी नरेश गुरु परशुराम के पास गए। परशुराम को दंडवत किया और इनके गुरु कौन थे? परशुराम। परशुराम के पास से पहुंचे, शांत प्रणाम किया। कैसे आए बेटा? काशी नरेश कहने लगे, हम आए गुरुजी, हमारी बेटी को भीष्म पितामह नहीं रखते हैं और वो यहां से जीत ले गए। धीरज बताया, बड़ा संतोष बनाया और समझाया। उसी समय भीष्म पितामह के लिए गुरु परशुराम ने बुलवाया और कहा, भाई भीष्म पितामह ये बताओ तुम उनकी बेटी क्यों नहीं डालते हो? उनने कहा, गुरुजी मैं इनकी बेटी को नहीं रखूंगा। क्यों? क्या मैं ब्रह्मचारी हूं? मैंने कसम खाई है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, राज नहीं करूंगा। तो फिर इसकी बेटी को लेके वो, ये तो मेरी बेटा थी गुरुजी। गुरु ने कहा, तो मेरी बात नहीं मानोगे? कहने लगे, गुरुजी मैं तुम्हारी बात भी नहीं मानूंगा, मैं माँ की बात मानूंगा। माँ ही मेरे लिए सर्व है, माँ ने ही जन्म दिया है, माँ ने पालन पोषण किया है और माँ ने ही मुझे शिक्षा का आगे बढ़ने का मार्ग दिया है, इसीलिए सर्व मेरी माँ है। तुम मेरे गुरुजी बात में हो। परशुराम ने कहा, तो मेरी बात नहीं मानो? गुरुजी नहीं मानूंगा। परशुराम ने कहा, मानना पड़ेगा। कहने गुरुजी नहीं मानूंगा। क्या नहीं मानना पड़ेगा कि नहीं मानूंगा? नहीं। मेरे भक्तों, उसी समय परशुराम और भीष्म पितामह में युद्ध प्रारंभ हो गया। और जब भीष्म पितामह का युद्ध प्रारंभ हुआ तो लड़ते लड़ते भीष्म पितामह परशुराम को 27 दिन 27 दिन जब बीत गए, उस समय नारायण भगवान समझ गए कि ये